नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद ही खास और अहम टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे स्पेशल नीड्स पेरेंटिंग की। हम समझेंगे कि कैसे न्यूरो डाइवर्जेंट दुनिया को देखने का हमारा नजरिया बदलना चाहिए और साथ ही जानेंगे घर पर ही बच्चों को सिखाने के कुछ बेहद प्रैक्टिकल, असरदार और मजेदार तरीके। तो आज हम मुख्य रूप से इन बातों पर गौर करेंगे। सहानुभूति और स्वीकृति, बच्चों के साथ जुड़ाव और बातचीत के तरीके, उन्हें घर पर कैसे सशक्त बनाएं, इस सफर में पेरेंट्स का अपना ध्यान रखना और अंत में एक समावेशी समाज का निर्माण। चलिए सीधा शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं सहानुभूति और स्वीकृति से, यानी एक बिल्कुल ही अनोखी दुनिया को समझने का हमारा नजरिया। डॉक्टर टेम्पल ग्रैंडन ने एक बहुत ही कमाल की बात कही है। वो कहती हैं कि हर बच्चे में एक छिपा हुआ तोहफा होता है जिसे खोलने की जरूरत होती है, बदलने की नहीं। यह विचार अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। हमारा पूरा ध्यान हमेशा एक बच्चे की स्वाभाविक क्षमताओं और उसकी अपनी अनोखी संभावनाओं को पहचानने पर होना चाहिए, ना कि उसमें कोई कमी ढूंढने पर। अब देखिए, ऑटिज्म कोई बीमारी या डिफेक्ट नहीं है। इसे ऐसे समझिए जैसे कंप्यूटर में विंडोज और मैक ओएस। न्यूरोटिपिकल और न्यूरोडाइवर्जेंट लोग बस इन्हीं दो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स की तरह हैं। दोनों एकदम परफेक्ट काम करते हैं, बहुत पावरफुल हैं, बस उनकी वायरिंग अलग है और वो जानकारी को प्रोसेस अलग तरीके से करते हैं। यहीं से न्यूरोडाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट आता है। इंसानी दिमाग की ये विविधताएं बिल्कुल नेचुरल हैं और हमारी मानव जाति का एक बेहद मूल्यवान हिस्सा हैं। ये कोई खामियां नहीं है जिन्हें ठीक किया जाए। इस विविधता को दिल से अपनाने पर ही हम उन अनोखी ताकतों की कद्र कर पाते हैं, जैसे कि किसी एक काम पर गजब का फोकस होना या फिर सोचने का एक बेहतरीन विजुअल तरीका। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बच्चों के साथ कनेक्शन और कम्युनिकेशन की, यानी उनसे जुड़ने के कुछ बिल्कुल नए तरीके। क्या आप जानते हैं कि हमारी जिन 5 इंद्रियों के बारे में हम बचपन से पढ़ते आए हैं, उनके अलावा 3 छिपी हुई इंद्रियां भी होती हैं। वेस्टिब्यूलर, जो हमें संतुलन देता है, प्रोप्रियोसेप्टिव, जो हमारे शरीर की जागरूकता बताता है, और इंटरोसेप्टिव, जो हमारी अंदरूनी भूख या प्यास का एहसास कराती हैं। ये बिल्कुल एक रेडियो के वॉल्यूम नॉब की तरह हैं। जब ये नॉब बहुत तेज या एकदम कम हो जाते हैं, तब बच्चों में सेंसरी ओवरलोड या खुद को शांत करने के लिए सेंसरी सीकिंग जैसी चीजें देखने को मिलती हैं। और इसीलिए सेंसरी डाइट बहुत जरूरी है। अब नाम सुनकर कंफ्यूज मत होइएगा, इसका खाने पीने से कोई लेना देना नहीं है। ये असल में फिजिकल एक्टिविटीज का एक पर्सनलाइज्ड रूटीन है, जैसे झूलना या भारी चीजें उठाना। ये एक ऐसा प्रोएक्टिव तरीका है जो बच्चे के नर्वस सिस्टम को शांत करता है और उसे पूरे दिन बैलेंस रहने में मदद करता है। कभी कभी जब शब्द साथ नहीं देते तो टोटल कम्युनिकेशन और एएसी डिवाइसेस बहुत काम आते हैं। इसमें तस्वीरें, टैबलेट, साइन लैंग्वेज सब कुछ शामिल है। और सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि अगर कोई बच्चा बोल नहीं पा रहा है तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो समझ नहीं रहा है। इन टूल से हर बच्चे को अपनी बात कहने की एक आवाज मिलती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि खेल रिसर्च का सबसे ऊंचा रूप है। ऑटिस्टिक बच्चे जब किसी एक ही चीज से बार बार खेलते हैं तो वो कोई गलती नहीं कर रहे होते। वो असल में कॉज एंड इफेक्ट, यानी कारण और प्रभाव के मुश्किल नियमों को अपने तरीके से डिकोड कर रहे होते हैं। उनका वो खेल उनकी सबसे बड़ी लर्निंग है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, प्रैक्टिकल एम्पावरमेंट, यानी घर पर ही खेल खेल में बच्चों को कैसे सिखाएं। आज हम खास तौर पर इस बात पर फोकस करेंगे कि स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के लिए घटाना यानी सब्ट्रैक्शन कैसे आसान बनाया जाए। इसके लिए आपको बाजार से कुछ महंगे टूल्स नहीं लाने। घर में मौजूद चीज़ें जैसे रंगीन माचिस की तीलियां, पेंसिलें, खिलौने या लकड़ियों के छोटे छोटे बंडल, बस यही हमारे मल्टी सेंसरी टूल्स बनेंगे। उदाहरण के लिए बंडल ग्रुप मेथड को ही ले लीजिए। 10 तीलियों या लकड़ियों का एक बंडल बनाइए। पहले हमने इससे जोड़ना, एडिशन सीखा था, लेकिन क्या आपको पता है कि खेल खेल में घटाना, सब्ट्रैक्शन सिखाने का भी ये सबसे बेहतरीन और विजुअल तरीका है। जब आप उन बंडल्स या खिलौनों में से कुछ चीजें बच्चे के सामने कम करते हैं या हटाते हैं तो बच्चा टेकिंग अवे यानी घटाने के कॉन्सेप्ट को अपनी आंखों से देखता है और छूकर महसूस करता है। गणित जैसे मुश्किल और अमूर्त सब्जेक्ट को एकदम आसान और मजेदार बनाने का ये एक जादुई तरीका है। सिर्फ गणित ही नहीं, आप सुरक्षित और रंगीन माचिस की तीलियों से उन्हें ABCD भी सिखा सकते हैं, दिन में बस 15 मिनट की एक्टिविटी। इससे बच्चों की ग्रिप, लॉजिकल थिंकिंग
और प्री राइटिंग स्किल्स बेहद मजबूत होती हैं। और मजे की बात यह है कि ये उन्हें किसी पढ़ाई या बोझ जैसी नहीं लगती, बल्कि एक मजेदार गेम लगती है। अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी विषय की, सफर को जारी रखना। और इसके लिए पेरेंट्स का अपना ध्यान रखना बेहद अहम है। अक्सर पेरेंट्स के मन में ये सवाल आता है कि क्या खुद का ध्यान रखना स्वार्थी होना है, और इसी वजह से वो एक गिल्ट में जीते हैं। लेकिन हमें इस पेरेंट बर्नआउट की सच्चाई को समझना ही होगा। खुद को नजरअंदाज करना किसी के लिए भी सही नहीं है। हमेशा एम्प्टी कप रूल याद रखिए। आप एक खाली प्याले से किसी को कुछ नहीं दे सकते, है ना? माता पिता का खुद का ध्यान रखना कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि एक सख्त जरूरत है। अगर आप खुद खुश, शांत और ऊर्जा से भरे हैं, तभी आप अपने बच्चे की ग्रोथ के लिए एक बेहतरीन और सुरक्षित माहौल बना पाएंगे। राजेश और मीरा की ही कहानी देख लीजिए। 34 साल ये उनकी शादी के सालों की संख्या है। ये उस डरावने मिथक को पूरी तरह से तोड़ देता है कि स्पेशल नीड्स वाले बच्चों की वजह से शादियां टूट जाती हैं। उन्होंने अपनी चुनौतियों को ही अपना ग्लू फैक्टर यानी टीम वर्क की ताकत बना लिया, जिसने उनके रिश्ते को और भी मजबूत कर दिया। एक टीम बनकर कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। और आखिर में एक समावेशी समाज की ओर कदम बढ़ाना, अपना एक ऐसा गांव या कम्युनिटी बनाना जहां सब साथ हों। जब आप बच्चों को बाहर पब्लिक स्पेस में ले जाएं, तो ये 4 सिंपल स्टेप्स याद रखें। शुरुआत हमेशा बच्चे की पसंद की जगह से करें। भीड़ भाड़ वाले समय पर जाने से बचें। वहां की सुविधाओं के लिए पहले ही कॉल कर लें। और हां, हमेशा एक एग्जिट प्लान तैयार रखें। ये छोटी छोटी बातें आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगी और धीरे धीरे आपका कम्युनिटी सपोर्ट नेटवर्क भी बड़ा होगा। तो जाते जाते एक बहुत ही अहम सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या हम सब मिलकर सच में एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहां हर बच्चे का खुले दिल से स्वागत हो, जहां हर एक अनोखा सितारा अपनी पूरी शान और रोशनी के साथ चमक सके? इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।